वसुदेव जी ने विचार किया कि हमारे पुत्र बड़े तो हो गए लेकिन इन्होंने विद्या अध्ययन नहीं किया। तो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण बलराम विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचे। और सांदीपनी जी का आश्रम कहां पर था? अवंतिकापुरी में। ये अवंतिकापुरी कहां पड़ती है? अपने ही मध्य प्रदेश में एक स्थान है उज्जैन। उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिकापुरी। वहां पर सांदीपनी ऋषि का आश्रम था। कृष्ण बलराम विद्या अध्ययन करने के लिए वहां पर पहुंचे और वहीं पर सुदामा जी से इनकी मित्रता हुई, उसी गुरुकुल में। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, गुरुजी से विद्या अध्ययन करके वापस लौटकर जब मथुरा में पहुंचे, अब भगवान का मन मथुरा में ना लगे। भैया जो ग्वाल वालों के संग रोज ही गैया चराने के लिए जाता था, जो रोज ग्वाल वालों के संग में चोरी करता था, अब बेचारे भगवान अकेले महल में राजकुमार बनकर बैठे हुए हैं। अब इनको अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगी। मैया देवकी ने सुंदर पकवान बनाए और मैया देवकी ने जब पकवान सामने रखे, बेटा भोजन कर ले। भगवान ने जैसे ही आज भोजन किया तो भोजन करते ही अपनी मैया यशोदा की याद आ गई। और मैया यशोदा को याद करते करते मन में भगवान सोच रहे हैं कि धन्य मेरी मैया यशोदा, बिचारी के पास 56 प्रकार के भोग तो नहीं थे बनाने के लिए, लेकिन जितना स्वाद मैया के हाथ के मक्खन में था उतना स्वाद तो मेरी मैया देवकी के हाथों में ये 56 प्रकार के जो भोग बने हैं उतना स्वाद 56 प्रकार के भोगों में नहीं। विचार कर लीजिए, बड़े से बड़े महंगे से महंगे होटल में जाकर भोजन कर लेना, 5 स्टार होटल में भी जो भी आपको खाने को मिलेगा उसमें उतना स्वाद नहीं होगा जो बूढ़ी मैया के हाथों में रोटी का स्वाद। आज भगवान को अपना वही समय याद आ गया और इतना याद करने लगे अपनी मैया को कि बेचारे आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैया देवकी ने देखा कि मैं तो भोजन करा रही हूं लेकिन कृष्ण इतना रोता क्यों है। बेचारे आज बिना भोजन किए खड़े होकर चले गए। मैया देवकी को मन में बड़ा दुख हुआ कि मुझे तो, मैं कितनी बड़ी अभागन हूं, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे लाल को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। अरे बचपन से पाला होता तो उसकी पसंद नापसंद को मैं जानती, लेकिन बचपन से मैंने इसे नहीं पाला ना, तो मुझे नहीं पता कि इसे क्या पसंद है। अब कृष्ण बिना भोजन किए चला गया, पता नहीं कौन सी बात इसे बुरी लग गई। मैया यशोदा, मैया देवकी की तो हिम्मत ना पड़ी भगवान से कुछ पूछने की। तभी मैया देवकी के सामने उद्धव जी आ गए। परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज ये उद्धव कौन है? तब कह दिया वृष्णि वंश के प्रवर मंत्री हैं उद्धव जी महाराज, और एक भगवान के चाचा जी हैं, उनका नाम है देवनाथ, उनके पुत्र हैं उद्धव, माने चचेरे भाई भी हैं। और सुखदेव जी महाराज ने यहां भी बताया वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, स्वर्ग में जाकर जिन्होंने विद्या अध्ययन किया है। उद्धव जी महाराज से कहा कि अरे उद्धव, जरा कृष्ण से जाकर पूछो तो कि उसे किस बात का कष्ट है। मैं जानती नहीं उसे किस बात का बुरा लगा, तुम कृष्ण के मित्र हो, जरा पूछो तो सही। उद्धव जी महाराज ने जाकर भगवान से पूछा, हे माधव, आखिर तुम बिना भोजन किए उठकर आ गए, बात क्या है? भगवान फूट फूट कर रो रहे थे
और उद्धव जी महाराज ने जब प्रभु को रोते हुए देखा, बड़ा अचंबा हुआ। भगवान ने उत्तर दे दिया, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। मैं अपने ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा हूं, मैं अपनी मैया यशोदा को भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव जी, मैं क्या करूं? उद्धव जी ने समझाया, आप इस प्रकार रोते हुए अच्छे नहीं लगते हो माधव, ये तो संसारियों का काम है, आपका काम थोड़ी है। कह दिया, क्या बताऊं, उन गोपियों का इतना प्रेम है, और मैं किसी और बात से रीझू ना रीझू, लेकिन प्रेम से रीझ जाता हूं। जिसके भीतर कपट छल होता है, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जिसके भीतर भाव होता है, प्रेम होता है, मैं उससे प्रसन्न होता हूं। वो गोपियां मुझे हमेशा याद करती रहती हैं। बेचारी मैया यशोदा, जिसको मैं रोता हुआ छोड़कर आ गया था, क्या बिगाड़ा था उसने? मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, और बदले में मैंने क्या दिया? उस बूढ़ी मैया यशोदा को रोता रोता छोड़ाया। उद्धव जी महाराज कहने लगे, हे माधव, ये संसार का जो प्रेम होता है, ये तो सब दिखावा होता है। संसार में प्रेम नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। सब स्वार्थ के ही लोभी हैं। और रही उन गोपियों की बात, उन गोपियों को हमारे जैसा गुरु नहीं मिला होगा। एक बार हमारा सत्संग उनके संग हो जाए ना, उन्हें ऐसा ज्ञान दूंगा कि हमेशा के लिए तुमको भूल जाएंगी। केवल परब्रह्म परमात्मा को याद करेंगे। उद्धव जी की बातों को सुनकर भगवान को लगा कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञान में अभिमान कहां से आ रहा है? ये अभिमान अगर कहीं ज्ञान में आ गया, तो ये ज्ञान संसार के किसी मतलब का नहीं है। इसलिए चलो थोड़ा सा इनका इलाज कराया जाए। ये गोपियों को पहचान नहीं पा रहे हैं। आज भगवान ने ऐसी योजना तुरंत बनाई, और उद्धव जी के सामने कहने लगे कि एक काम करो ना ज्ञानी जी, वैसे तो सत्संग हो नहीं सकता, तो एक बार तुम ही चले जाओ, मेरा संदेशा लेकर जाना और अपना ज्ञान सुना कर आना। कहा माधव ने उद्धव से, कहा माधव ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प के आह भर भर के रो रो के कहती हैं, प्रेम जगत में सार है और कुछ सार नहीं है। ये गोपियों का मानना है। तो तुम जाकर अपना ज्ञान उनको सिखा कर आओ, और जब गोपियों को ज्ञान देने के लिए जाओ ना, तो वहां पर एक मेरी बूढ़ी मैया होगी, यशोदा नाम होगा उसका, वो बेचारी दिन रात मेरे विरह में रोती रहती होगी। तो जाकर उस बूढ़ी मैया को मेरा एक संदेशा देना, ऊधो मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया को सुनैयो। और जाकर मैया से कह देना, को ना देवे यहां माखन रोटी, जल वचरान करावे,
माखन मिश्री को नाम न जाने, माखन मिश्री को नाम न जाने, कनुआ कह कह को न बुलावे, मेरी मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया को सुनैयो। देखिए, पुत्र जब मां से दूर हो जाए, कहीं दूर रहने लगे, अलग रहने लगे, घर में रोज रोज झगड़ा हो रहा है, पत्नी कहती है कि मां के संग नहीं रहूंगी, अलग रहूंगी, तो मजबूरी में बेटा मां से अलग तो रहने लगता है। मां को तो कष्ट होता ही है, लेकिन याद रखना उस बेटे को भी अपने मां से बिछड़ने का बहुत दुख होता है। बेटा भी अपने मां से दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन रोज रोज के झंझटों में, सास बहू के रोज रोज के झगड़ों में कभी कभी गुस्से में आकर फैसला ले लेता है कि नहीं माताजी, अब मैं अलग ही रहूंगा। जब अलग रहने लगता ना, तब मां की याद आती है। वही स्थिति आज हमारे भगवान की भी हो रही है। मां को छोड़कर चले तो आए, लेकिन वहां मथुरा में अपनी मैया यशोदा को याद कर रहे हैं। उद्धव जी से कह रहे हैं कि पता है मेरी मैया यशोदा कैसी थी? गोपियां रोज उलानो देवे आती थी, रोज शिकायतें लेके आती थी, लेकिन मेरी मैया ने किसी गोपी के बात पर विश्वास नहीं किया। आवे गोपी देन उलाहनो, एक चित्त नहीं लावे, आवे गोपी देन उलाहनो, एक चित्त नहीं लावे, सो सुख उद्धव या मथुरा में, सो सुख उद्धव या मथुरा में, जननी बिन को लाड लड़ावे, मेरी मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया को सुनैयो। ये सारी बातें मेरी मां से जाकर कह देना। हे उद्धव जी, मेरे मित्र हो ना तुम, अपना ज्ञान सुनाना ना सुनाना कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ये मन की बात मेरी मैया यशोदा को जरूर जाकर सुना देना। मेरी मैया को यह लगता होगा कि अपनी असली मां के पास पहुंचकर कृष्ण बड़ा प्रसन्न होगा। मैया को यह लगता होगा कि मैं यहां बड़ा खुश हूं, लेकिन ईमानदारी की बात, जिस दिन से अपनी मां को छोड़कर आया हूं, जिस दिन से जुदा हम दोनों हुए, तारों ने चमकना छोड़ दिया। उन गोपियों को जाकर समझा देना कि वहां मथुरा में रहकर मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूं। उद्धव जी महाराज ज्ञान का पिटारा लेकर, अभिमान लेकर जब पहुंचे हैं ना, वहां जाने से पहले भगवान ने अपना पीतांबर दे दिया, अपना मोर मुकुट दे दिया, अपनी वंशी दे दी, बांसुरी दे दी। उद्धव जी पूछते हैं कि इसका क्या काम है? भगवान ने कह दिया, जब तक ये बांसुरी तुम्हारे संग नहीं होगी, जब तक मेरा पीतांबर तुम्हारे संग में नहीं होगा, जब तक मेरा पीतांबर तुम्हारे संग नहीं होगा, तब तक गोपियां तुम्हारी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी। इसलिए ये सारी सामग्री साथ में लेकर जाओ।